तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की टारगेट बैच इंग्लिश की। अभी लोगों को पता है लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल कोचिंग सारे बंद थे, बट आज परीक्षाएं ली जा रही है। तो स्टूडेंट को किसी तरह से तो तैयारियां तो करनी है। बच्चे जितने महीने हैं उसी महीने में तैयारी करनी है। तो हम एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको ले चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी में आप देखेंगे कितना आसान है एक महीने में सिलेबस को तैयार करना। बट वी हैव नाउ 4 months, 4 महीने। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप जनवरी तक तो पढ़ ही सकते हो। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं। जनरली कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो कोई भी टॉपिक लेकर स्टार्ट कर देते हैं, बट आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस ऑफ योर इंग्लिश पेपर क्लास 12th। क्लास 12th की पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि कितना हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं और फिर लास्ट में जब क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में तो वो भूल जाता है, अरे भाई इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, ये तो पढ़ा था लेकिन भूल गया। ऐसा ही होता है। और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो लास्ट के 2 महीने में 2 महीने जब बचता है तब वो क्या करता है, क्वेश्चन बैंक उठा ले आता है। 15 साल का क्वेश्चन, अब उस पर रिसर्च कर रहा है। रिसर्च क्या कर रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और वही क्वेश्चन को वो पिकअप करता है, उतना ही क्वेश्चन पढ़ता है, उतना ही एग्ज़ाम में आता है और वो पास हो जाता है। तो फिर क्या मिलता है सुनने को, देखो ये पढ़ता नहीं था पास हो गया, और ये देखो दिन भर पढ़ता था फेल हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड नो कि आपके अंदर अगर स्ट्रैटेजी ना हो तो फिर आप इस 4 महीने में नहीं कर सकते। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक योर एग्ज़ाम। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला सिलेबस। तो आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस देखेंगे क्लास 12th की सिलेबस देखनी है और इंग्लिश की सिलेबस देखनी है। किसकी, तो इंग्लिश की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेक्शन ओवर हियर इज़ रीडिंग सेक्शन। पहले सेक्शन जो होता है रीडिंग सेक्शन होता है भाई। और इस रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, रीडिंग सेक्शन में आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। इस तरह के एक कहानी आपको लिख के दे देगा, आपको ऐसा कहानी कोई दे दिया इस तरह से, ओके कहानी होगा, और यहाँ पे इससे जुड़ा 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। ये 5 क्वेश्चन है जो आपको लगाने होंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, आंसर करना होता है, तो आप यहाँ पे लगाओगे ये 5 to 10 यानी 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, ओके। एक कहानी होती है, उसमें छोटी सी 4-5 क्वेश्चन होती है, उस कहानी से क्वेश्चन को लगाना होता है। तो उसको कहते हैं रीडिंग सेक्शन, ओके। फिर हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं, दैट वन इज़ नोन एज राइटिंग सेक्शन। व्हाट, राइटिंग सेक्शन। देखो ये जो सेक्शन होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेक्शन में जो होता है ना आपको आपकी राइटिंग स्किल को जांच किया जाता है। तो राइटिंग स्किल जांच करने के लिए कौन कौन सा लेसन हमें पढ़ना होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं नोटिस, दूसरा है हमारा एप्लीकेशन, ओके एप्लीकेशन। तीसरा है हमारा लेटर, और लेटर जो है आपका 2 तरह का होता है, एक लेटर होता है फॉर्मल, दूसरा लेटर होता है इनफॉर्मल। तो ये कोई भी एक लेटर आ सकता है। अभी नीचे और भी देखेंगे, मैसेज, ईमेल भी आ सकता है आपको, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग आ सकता है आपको। तो दीज ऑल आर द सेक्शंस, ये सारे जो हैं चैप्टर आप देख सकते हैं, नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, मैसेज, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सारे आपको राइटिंग सेक्शन में आने हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि आप एक एसे लिखो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, या अपने फेवरेट गेम के बारे में लिखना है, या फिर आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखो, तो आप उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखोगे जिसमें आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो दैट इज़ नोन एज राइटिंग सेक्शन। नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 महीने के अंदर करा दूंगा, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारा वो आता है ग्रामर सेक्शन। व्हाट, ग्रामर सेक्शन। इस सेक्शन में बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो पढ़ना है वो है सेंटेंस, फिर है हमारा वर्ब, फिर है हमारा टेंस, फिर है हमारा
अगला चैप्टर आपको वॉइस पढ़ना है, फिर आपको नरेशन पढ़ना है, नरेशन के बाद आपको डिग्री पढ़नी है, डिग्री पढ़नी है बाबू। डिग्री के बाद आपको रिमूव टू पढ़नी है, रिमूव टू पढ़नी है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फिर आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको। फिर एक लास्ट जो है हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है। तो दीज ऑल आर द चैप्टर विच कम्स अंडर ग्रामर। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और ये सारे चैप्टर मैं आपको इस तरह से ईजी वे में इस क्रैक कोर्स में पढ़ाऊंगा, आप जल्दी से इसको समझ पाओगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अभी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आने वाला है वो फोर्थ पार्ट, यानी सेक्शन डी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यानी सेक्शन ए में ग्रामर, ये रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है, एंड सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर सेक्शन है, और लास्ट जो सेक्शन है हमारा वो लिटरेचर सेक्शन है। ओके, इस सेक्शन में हम देखेंगे लास्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन है। इस सेक्शन में प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री। तो आप देखोगे यहाँ से गद्य और पद दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि प्रोज और पोएट्री के भाग में बटा हुआ है। एक तरफ कहानी, एक तरफ कविता। तो इसमें आपको 11 लेसन्स पढ़ने हैं और इसमें आपको 10 लेसन्स पढ़ने हैं, यानी टोटल 21 लेसन्स आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए। तो मैं सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक में पढ़ाऊँगा। यहाँ पे आपको 30 to 35 मार्क्स पूछे जाएंगे, 30 to 35, 30 से लेकर 35, 10 इधर 45। यहाँ पे आपको 10 से लेकर 15 मार्क्स तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं 45, 10, 55, और यहाँ पे आपको 45 से 50 मार्क्स तक आ सकता है। यानी इफ़ आई टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ वेटेज ऑफ द नंबर यू कैन फाइंड आउट इन सेक्शन सी। यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है और यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। तो इन सारे टॉपिकों को मैं बारी बारी से कराऊंगा, जो कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं, ये सारा सिलेबस आप जान चुके ना। अब आप सिलेबस जान चुके हैं, आप फेमिलियर हैं सिलेबस के साथ, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में हेजिटेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू आर क्वाइट फेमिलियर विद सिलेबस अर्लियर बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन। पहले जाने से पहले ये आप फेमिलियर हो कि हमारे क्या क्या पूछने वाला है। तो इस लेकर आपको एग्ज़ाम से डर ना के बराबर लगेगा अगर आपने कभी नहीं दिया तो चलते हैं। आई होप कि ये सिलेबस आपको क्लियर हो गई होगी। क्लास 12th के इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़े और कितना पढ़े, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी के अनुसार। एंड स्ट्रैटेजी विल बी गिवन बाय मी, डोंट यू हैव टू थिंक, ओनली यू वॉच माय वीडियो। एंड आल्सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो यू कैन प्रेस द लाइक बटन, एंड आल्सो यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू आर क्वाइट न्यू टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा ग्रामर सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पे होगा हमारा सबसे पहला चैप्टर सेंटेंस का। सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पे हम आज डिस्कस करेंगे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको किसी भी चीज़ को समझने में समस्या ना हो। तो चलते हैं और जानते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अब समझना इसको, सेंटेंस समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या है, वो है लेटर। क्या है, लेटर। लेटर का अर्थ होता है अक्षर या फिर वर्ण। अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं, ध्यान देना इस बात को। अब लेटर कहेंगे किसको, तो ये है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी इकाई है। एग्जाम्पल ABCD ... तक अगर कोई भी एक लेटर होगा, सिंगल लेटर होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंगल होगा, एक पीस होगा तो उसे लेटर बोला जाएगा। ओके, ये क्या है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट है ये। ओके, अब इससे ये पहले स्टेप में आया। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप में हम बात करें तो दूसरा स्टेप आता है वर्ड।
दूसरा स्टेप कौन सा था, वर्ड आता है। और वर्ड किसको कहते हैं, तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। व्हाट, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलने से ये शब्द हो जाएगा यानी वर्ड हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। तो क्यों नहीं, तो चलिए देखते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिखना होगा दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जिसका पूरा पूरा अर्थ भी निकले, तभी वो वर्ड होगा। और मैं पूछूं अगर कि कम से कम कितना लेटर लिया जाए तो एक वर्ड बनेगा, तो आप बोल सकते हो कम से कम 2, जैसे गो, सो, नो, इस तरह से बोल दोगे। और इससे बढ़ेंगे ट्राई, क्राई, फ्राई, etc। तो दीज ऑल आर वर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, ये गो है लेकिन हम इसको ऐसे लिख दे ओ जी, तो ओ जी ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर बट इट इज़ नॉट अ वर्ड। ये वर्ड नहीं है, काहे नहीं है, इसलिए नहीं है ना क्योंकि इसका मतलब ही कुछ नहीं है। अगर मतलब कुछ होता तभी वर्ड होता। समझ में आई बात है। हम एक ग्रुप का लेटर ले लेते हैं, जैसे B C D T P N। अभी देखो इसका मतलब कुछ होता है क्या, बेवकूफ़ आदमी भी देख के बोलेगा नहीं सर इसका मतलब कुछ नहीं होता। तो ये वर्ड नहीं है, एक ग्रुप में आ गया है, आकर ग्रुपबाजी कर रहा है लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, काहे नहीं है, बेवकूफ़ है, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। चलो अब हम चले आएंगे अपने सेंटेंस पे। आज की टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, आप कहोगे सर पढ़ा रहे तो सेंटेंस, बता रहे लेटर और वर्ड, तो बहुआ ज़रूरी है उसके बारे में समझना। काहे कि देखो लेटर जो होता है वो एक एक पीस होता है, और जो लेटर जब जुड़ेगा तब बनेगा वर्ड। अब जब वर्ड जुड़ेगा तब बनेगा सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस समझने के लिए दोनों समझना ज़रूरी है कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए 3 नंबर पर हम चलेंगे, जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, वाक्य होता है। तो ये कहता है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, यानी अंग्रेजी में अगर डिफाइन करें इसको तो ये कहता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ complete sense with correct punctuation। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल होता है। किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए भाई, तो वर्ड का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, वर्ड का होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। और उसके साथ क्या, करेक्ट पंक्चुएशन होना चाहिए। पंक्चुएशन समझ में आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ देखना है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, ये देखिए अब ये हाइफन है, डैश है, ब्रैकेट है, ये स्लैश है, ये सारा क्या है, दीज ऑल आर पंक्चुएशन, यानी चिन्ह विचार है। यानी लास्ट में हम एक चिन्ह लगाते हैं सेंटेंस को बंद करने के लिए। अगर वो सेंटेंस अगर चिन्ह नहीं लगाया ना तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि हर एक सेंटेंस के अंत में एक चिन्ह प्रयोग होगा, उस चिन्ह को आपको लगाना बहुत अनिवार्य है। इसी चिन्ह से हम फाइंड भी करेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। इसलिए इसको जो है ना बहुत अच्छा से आप इम्पोर्टेंट समझ के दिमाग में रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो चलिए ये देख लिए सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम अ टीचर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा आई एम ए टीचर, तो ये पूरा सेंटेंस है, लास्ट में एक फुल स्टॉप भी है। लेकिन हम इसको ऐसे लिख दें ए एम टीचर आई, ऐसा लिख दें, तो क्या ये सही होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में नहीं है, इसका तालमेल नहीं है। इट इज़ नॉट इन करेक्ट ऑर्डर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस क्यों नहीं है, समझ में आना। तो सिर्फ वर्ड जुड़े से सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस होने के लिए उसके साथ शब्द का मतलब भी होना चाहिए कि सही ऑर्डर में बैठा है कि नहीं। अगर सही ऑर्डर में नहीं बैठा ना तो वो सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आई बात है? ये आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या होता है। एक एक पीस जब होता है A to Z में तो लेटर कहलाता है, और जब लेटर जुड़ जाता है उसका मतलब भी कुछ देने लगता है तो वर्ड होता है। अब जब वर्ड जुड़ जाता है और उसका भी कुछ मतलब अच्छा सा सेंस देने लगता है, सेंस निकलता है, तो वो सेंटेंस होता है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का दो भाग है बाबू। कितना है? दो भाग है। एक को कहते हैं सब्जेक्ट, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता, लेकिन यहाँ उसका मतलब कर्ता नहीं है। इसका मतलब होता है यहाँ पर उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। और इसका अर्थ होता है विधेय। बड़ा हिंदी में टफ नाम है भाई, इसको याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है कि सब्जेक्ट उद्देश्य तुम्हारा क्या है, विधेय क्या है। तो चलो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो बात हम समझाएंगे कि एक सेंटेंस होगा उसमें दो भाग होगा, तो दो भाग को कैसे अलग अलग करेंगे। मान लीजिए आप एक आदमी को जानते हैं, उसके साथ एक और दूसरा आदमी भेज देंगे, तो आप समझ जाइएगा ना कि दूसरा का जिसके साथ है ना वो फलाना आदमी है। का है कि दो ही आदमी हैं, एक को जाने रहे हैं। उसी तरह से अगर हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो प्रेडिकेट तो वो अपने आप ऑटोमेटिक निकल कर कहेगा हम है। समझ में आई बात है? ये खोज लेंगे, दूसरा का अपने कहेगा हम है, प्रेडिकेट हम। चलो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे खोजेंगे। जैसे हम लिखते हैं आई एम अ बॉय, छोटा सा एग्जाम्पल पे समझते हैं आसान से। तो आई जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी जो क्या है प्रेडिकेट है। क्योंकि पता है आपको दो पार्ट है, एक पार्ट खोजे लिए तो दूसरा का क्या बचा? प्रेडिकेट बचा, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो अब समझेंगे कि अच्छे से कैसे फाइंड आउट करें, देखते ही कैसे पकड़ लें। तो आपको पता होगा भाई साहब एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये तो आपको पता है। तो हम आपसे पूछेंगे भाई साहब ये बताइए कि वर्ब के पहले क्या आएगा? तो कहिएगा क्या? सब्जेक्ट आएगा। देख रहे हैं? और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो हम वर्ब खोज लेंगे अगर, तो उससे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए ये वर्ब था तो इससे पहले क्या है? सब्जेक्ट आया। ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। यानी वर्ब से सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक और सेंटेंस। यू एंड आई आर बिजी। तो देखो यू है और आई है, ये दो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये वर्ब है। तो वर्ब से हमने बोला है सब प्रेडिकेट होता है, और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो समझ में आई ना बात है? सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सिंपल है। तो अब आप समझ गए होंगे ना सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे और समझते हैं सेंटेंस के टाइप्स। कंफ्यूज हो रहा है? ये पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब भाग। ये देखो मार्कर है, इसके दो भाग है, ओके। और इसके टाइप यानी कि ये ब्लैक है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और वगैरह वगैरह दूसरे कंपनी का भी हो सकता है। तो ये टाइप हुआ, ओके। तो ये आपने पार्ट पढ़ा है, अभी आप टाइप पढ़ेंगे यानी इसके प्रकार। तो अब हम जानेंगे सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। आप कहीं पढ़ोगे 5 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 6 होते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा वाला 6 वाला ही पढ़ाऊँगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। नंबर 1, पहला जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, या इसका दूसरा भी नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस। तीसरा नाम है पॉजिटिव सेंटेंस, एंड चौथा नाम है इसका डिक्लेरेटिव। यानी आदमी एक है, नाम 4 रख लिया है। हिंदी में कहते हैं इसको सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। अच्छा, बी नंबर ये है सकारात्मक वाक्य। अब दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव। ये क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये होता है नकारात्मक वाक्य होता है, यानी नहीं का जिसको बीमारी हो गया है वो नेगेटिव बात करते रहता है हमेशा, ओके। तीसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव होता है, और इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट आता है आपका डी इम्परेटिव, IMPERATIVE, इसका अर्थ होता है आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य, ओके। नेक्स्ट होता है ई नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE। ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छा या आशीर्वादवाचक, नेक्स्ट होता है हमारा, और ये लास्ट है, दैट इज़ एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY। एक्सक्लामेटरी होता है और इसका अर्थ होता है विस्मयादिबोधक
वाक्य। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखा है, आपको मेमोराइज कर लेना है। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर इन दिस चैप्टर, अगर आपको लगता है कि ये सारे हम सीख गए हैं अच्छी तरह से, तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है, सेंटेंस के टाइप्स आप पढ़ना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू वांट टू रियली रीड दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट एंड लाइक आल्सो दिस वीडियो and also comment in my comment section that I have to read this chapter। और इसके अलावा भी अगर कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप उससे भी कमेंट कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।